10 मुहर्रम को मेरा इमाम शहीद हुआ है। कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। ज़ैनब बगैर दुपट्टे के सगे भाई की लाश पे आ गई हो। खुदा की कसम घोड़े तोड़ते रह गए हैं। ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है। भाइयों के सर काटे गए हैं। ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है। लेकिन आज मेरी कौम ने इसी 10 मुहर्रम को मेला लगा करके फैशन बना करके कौम की आबरू का सौदा कर दिया है। पीपल्स आने वालों, मैं तुमसे पूछना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। यकीन है नाज़रीन आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। तो सामाईन, मेरे दोस्तों भाइयों, आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तकरीर का रिएक्शन वीडियो लेकर के आया हूँ, जो मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी साहब क़िबला की है। आप सुने, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला बहुत खूबसूरत अंदाज में तकरीर करते हैं और लोगों को पसंद भी आती है। तो आइए हम आपको मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी साहब क़िबला की तकरीर सुनाते हैं। रिश्ता किसका ज्यादा? ज़ैनब का हुसैन से ज्यादा रिश्ता है। लेकिन तारीख का बाब एक एक लाइन गवाह है। खुदा की कसम, मेरे इमाम ने कहा था, ज़ैनब मेरी शहादत के बाद बाल ना खोलना, गिरेबान ना नोचना। मेरी ज़ैनब सुन बात, मेरी शहादत पे बगैर दुपट्टे के ना आना। अब हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, 10 मुहर्रम को मेरा इमाम शहीद हुआ है। कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। ज़ैनब बगैर दुपट्टे के सगे भाई की लाश पे आ गई हो। खुदा की कसम घोड़े तोड़ते रह गए हैं। ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है। भाइयों के सर काटे गए हैं। ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है। लेकिन आज मेरी कौम ने इसी 10 मुहर्रम को मेला लगा करके फैशन बना करके कौम की आबरू का सौदा कर दिया है। पीपल्स आने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, नुमाइश के नाम पर तुम्हारी बेटियां बेपर्दा क्यों हो रही हैं? क्या जायदाद में तुम हमसे ज्यादा हो? क्या दौलत तुम्हारे पास हमसे ज्यादा है? ये नुमाइश के मेले तुम्हारी जमीनों पे क्यों लगते हैं? तुम नहीं जानते हो पीपल्स आना वो जमीन है जो मुसलमानों की जमीन कही जाती है। भोजपुर वो जमीन है जो हमारा इलाका कहा जाता है। इन जमीनों को बर्बाद करने की नापाक साजिशें हैं। पहले मेलों के नाम पे बेटियां निकाली जाएंगी, फिर आज कल की तरह अभी चंद दिन की बात है, भोजपुर की एक लड़की ने जाकर के, नाम कितना अजीब है, नाम फातिमा के, नाम बदल करके एक गैर मुस्लिम के बिस्तर को जाकर के गरम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा जवाब देगो जाकर के सैयदा कायनात की बेटी को? अगर वो पूछेगी, हम तो सगे भाई की लाश पर भी नंगे सर नहीं आ सके। तुम मेलों के बहाने निकल गई बगैर दुपट्टों के, तुम ताजियों के बहाने निकल गई, तुम बाजारों के बहाने निकल गई। तुम्हें खुदा का वास्ता है, बेटियों के पर्दों को लाजिम कर दो, शरीयत की हुदूद को लागू कर दो। अगर ये नहीं किया, एक दिन वो आएगा, बेटियां तुम्हें जहर दे करके जाएंगी और कोई बचाने वाला नहीं होगा। और रह गई अक्लमंदी की बात, रह गई दानाई की बात, तो याद रखना, कायनात में कोई भी मेरे नबी से बड़ा दाना नहीं है, मेरे नबी से ज्यादा होशियार नहीं है। अगर आका ने कह दिया पर्दा फर्ज है, तो फिर है, जो नहीं करेगा वो इज्जतदार नहीं बल्कि दुनिया से जलील हो के मरे। बहुत अच्छा, बहुत खूब माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस सरजमीन पीपलसाना, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बुरा तो नहीं लगा ना? मैं कोई नेता मंत्री भी नहीं हूं और मैं नेता मंत्री को कुछ समझता भी नहीं हूं, क्योंकि उन्हें वो जानते हैं जो उन्हें वोट देते हैं, मुझे वो जानते हैं जो नबी की बातें सुनते हैं। बेशक बेशक। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ये नुमाइशें बंद करो। आप नहीं लगनी चाहिए आपके पिपलसाने में, और तकलीफें बर्दाश्त करोगे तो सुनो, जब से तुम्हारा पीर का बाजार लगना शुरू हुआ है, इस इलाके में अय्याशी आम हो गई है। बंद करो ये तमाशे। हाँ, आपसे कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते, दुख भी होता है, अपनों के बीच बैठ के ये रोना रोना पड़ रहा है मुझे। तमाशे बंद कर दो ये सारे, और बेटियों से बता दो जिंदगी बहुत ज्यादा नहीं है, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 200 बस। अगर 1000 बरस की उम्र भी हो जाए फिर भी मौत आनी है। याद रखना, तारीख गैरत वाली माओं को याद रखती है, बेगैरत माओं को कभी याद नहीं रखती। आज की न्यूज है, आज की, 8 महीने के अंदर एक गैर मुस्लिम ने एक मुस्लिम बच्ची से शादी करके उसे मार डाला है।
8 महीने नहीं रखा साथ में। बताइए, अल्लाह अकबर कबीरा। यही हो डॉक्टर इकबाल का वो शेर न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। किसी मंत्री किसी नेता के सिग्नेचर की जरूरत नहीं, अगर निजाम बदलना है तो नौजवानों को बदलना पड़ेगा। खुदा की कसम ये मत सोचना ये निजाम पहले बरेली बदले तब हम बदलेंगे, नहीं, तुम खुद को बदलो, तुम्हें देख के जमाना खुद बदलना शुरू हो जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। वरना 2 रोजा कॉन्फ्रेंस नहीं 10 रोजा भी कर लो, कोई इज्जत बचाने वाला नहीं आएगा। मैं आपके इलाके का हूं, आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हो, इसलिए ये दुख कह के जा रहा हूं। बाजार के नाम पे तुम्हारे पीर बाजार ने कितनी अय्याशी बढ़ा दी है, रोको इसे, वरना बेटियां महफूज नहीं रहेंगी। हुसैनी हो तो सबील बाद में लगाओ, शरीयत की हदों पे पहरे पहले लगाने शुरू करो। हुसैन बहन से क्या कह रहा, वो बहन जो खातून जन्नत की गोद में पली हो, आम नहीं। कहना रे मौलवी साहब तुम्हें तो यकीन ही ना, तुम्हें तो शक ही रहे सब पे, शक की बुनियाद। कसम खा के कहता हूं ऐसी गोद आज तक किसी बेटी को नहीं मिली जैसी सैयदा ज़ैनब को मिली है। बेशक बेशक, हाँ। ऐसा नाना किसी का नहीं है जैसा सैयदा ज़ैनब का है। और सैयदा ज़ैनब वो है जो 6 साल की उम्र में कुरान की कारिया बन गई थी, जिसने कई साल कूफे के अंदर हुजूर के दीन का दर्स औरतों को दिया है, उसे ज़ैनब कहा जाता है। और अगली बात कह रहा हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, उसे ज़ैनब कहा जाता, उससे हुसैन कह रहे हैं मेरी शहादत के बाद चादर न छोड़ना। हुसैन कहते हैं बहन मैं करबला जा रहा हूं, सब्र करना, दोनों की जिम्मेदारियां अलग हैं। ज़ैनब तुझे खैमे में रह के फातिमा का पर्दा बचाना है, मुझे सजदे में सर कटा के हुजूर का दीन बचाना है। और अल्लाह की कसम ज़ैनब ने पर्दा बचा के दिखाया है, हुसैन ने दीन बचा के दिखाया है, दीन बचा के दिखाया। अब रुक के मैं कहना चाहता हूं, एक एक नौजवान से गुजारिश है मेरी, ये तमाशे बंद करने की कोशिश करो। खास करके इस उलमा की जमात से मैं कहूँगा मुअज़्ज़ज़ लोगों को बैठाओ और इन चीज़ों पर पाबंद, हमारी हदों में ये चीज़ें नहीं लगनी चाहिए। जाओ नुमाइश उमाइश से लेके कहीं और चले जाओ। अल्लाह का शुक्र है हमें रब ने मुसलमान बनाया है। हम जहाँ मुर्गे बकरे खा के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वहीं पे फाके करके भी हम रब का शुक्र अदा करना जानते हैं। हमें तमाशों की ज़रूरत नहीं है। माफ़ कीजिएगा, गाड़ियाँ भर भर के तुम्हारी नुमाइश में मैंने देखी है। हमारा तो काम ही रातों को निकलने बढ़ने का है, काम ही ऐसा तकरीरें करने का। और मैं सोचता था कभी कभी देख के कि या तो ये बेगैरत बापों की औलाद है या बेहया बेशरम भाइयों की बहनें हैं। खुल के कह रहा हूं मैं, अगर अब भी नहीं सुधरे ना तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। हुसैन कह रहे हैं ज़ैनब करबला में बगैर दुपट्टे के नहीं आना है, मैं नाना का दीन बचाने जा रहा हूं, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है। और खुदा की कसम बचा के दिखा दिया पर्दा, बचा के दिखा दिया पर्दा, बचा के दिखा दिया। आज लोग कहते नहीं, बात मुंह बंद कर। हुसैन ने सिखा दिया है मसलहत के आगे झुकना नहीं है, हक के लिए खड़े रहना, इसी का नाम हुसैनियत कहलाता है। और करबला मुकम्मल जिंदगी है, इसको खाली एक सर कटाने का मसला ना समझिए। आप मुझसे बात करें तो मैं करबला पे जिंदगी के हर गोशे में बात कर सकता हूँ, एक एक गोशे पे जिंदगी। करबला बंदगी सिखाती है, करबला अखलाक सिखाती है, करबला तरीके सिखाती है, करबला जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाती है, करबला ने बंदगी सिखाई है, करबला ने हुकूकुल इबाद सिखाया, करबला ने हुकूकुल्लाह सिखाया, करबला ने हुब्बे रसूलुल्लाह सिखाया, क्या क्या सिखाया है करबला ने। एक एक बात जो मैंने बोली है इस पर 2-2 घंटे चाहिए बात करने के लिए। बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, सुने करबला क्या है। बस आखिरी अल्फाज में मेरा हुसैन कहता मैं करबला जा रहा हूँ, तुझे खैमे में रह के दीन बचाना है, मुझे करबला जाके हुजूर की उम्मत बचानी है। ठीक है ना। हुसैन मैदान करबला में आए, शहीद हो गए। क्या हुआ? शहीद हो गए, सजदे में सर दे दिया, शहीद हो गए। शाम का वक्त हुआ, इधर देखें असर का वक्त हुआ, यजीदियों ने लाशों पे घोड़े दौड़ाए। सैयदा ज़ैनब ने आवाज़ दे के कहा था सुनो, आंसू बंद करो, असर का वक्त कम है, जल्दी करो, सजदे कर लो, कहीं असर की नमाज कज़ा ना हो जाए।
जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे तो अली की बेटी नमाज का ऐलान कर रही थी। मगरिब के वक्त जब खेमों को आग लगाई जा रही थी, जब खेमे लूटे जा रहे थे, तब सैयदा ज़ैनब मगरिब की नमाज अदा कर रही थी। और जब खेमों को आग लग रही थी उस वक्त अहले बैत अतार ने ईशा की नमाजें अदा की हैं। तारीख का बाब देखो तो सही कितना दर्दनाक बाब है। जरा तारीख पढ़ के तो देखो, खुदा की कसम आप देखो 72 लाशें करबला के मैदान में पड़ी हैं। सैयदा ज़ैनब तेरे हौसले तेरे जुर्रत को सलाम हो। आज अगर किसी एक घर से एक लाश उठ जाती है, एक जनाजा उठ जाता है, पूरा खानदान लग जाया करता है। तसल्ली दो, माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जब से बेटे की मौत की खबर आई है इसके हलक से पानी तक नहीं उतरा है। ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम है। तेरे आगे एक नहीं है, दो नहीं है, तेरे बेटों के साथ भाइयों के भी लुटे हुए लाशें पड़े हैं, भतीजों की उतरी हुई लाशें हैं जिन पे घोड़े दौड़ गए हैं। आज ज़ैनब ऐसी बेसरो सामानी का आलम है। आज ज़ैनब को कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं है। आज कोई कंधे पे हाथ रख के कहने वाला भी नहीं। ज़ैनब सब्र करना चला गया, खुदा का था खुदा ने ले लिया। खुदा की कसम आज सब्र भी ज़ैनब कर रही है, तलकीन भी ज़ैनब कर रही है। आज साबिरा भी ज़ैनब है, तसल्ली देने वाली भी ज़ैनब है। आज कंडीशन ये है किसी का एक चला जाए कमर टूट जाती है। ज़ैनब के तो 72 सामने पड़े हैं, लेकिन सब्र का पहाड़ बन के अली की बेटी ने खड़े होकर दिखा दिया है। जब मैदान करबला में रात का सन्नाटा हुआ, आधी रात बीत गई है, अली की बेटी चादर तत्हीर ओढ़ करके गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर लेकर के लाशों के पास बैठ के पहरा दे रही है। दूर से एक साया नजर आया है, जैसे साये को आते देखा है सैयदा ज़ैनब ने एक गरजदार आवाज में कहा था, खबरदार अगर इरादा गलत है तो वही रुक जाना, बहुत कर चुके हो जुल्म, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया अली की बेटी टुकड़ों में करके रख देगी। ये मत समझना हम बुज़दिल हैं, अब हद हो गई है, अब और सितम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसी इतनी आवाज दी है उधर से मर्द की नहीं बल्कि एक औरत की तबे लहजे में आवाज आती है, सैयदा मैं कोई मर्द नहीं हूँ, मैं खातून हूँ, आने की इजाजत दी जाए। का फिर आजा। जब औरत करीब आई है खाली हाथ नहीं आई है बल्कि हाथ में पानी का प्याला लेकर के आई है। जब पानी का प्याला लेकर के आई सैयदा ज़ैनब के कदमों में बैठ जाती है। ज़ैनब ये पानी कबूल कर लो। कहा कौन हो तुम? कहा हम में पानी नहीं चाहिए, कल ले लीजिए, 3 दिन गुजर गए हैं, चौथी रात आ गई है, आज तो पानी पी लो। आपने फरमाया ले जाओ, हमें इस पानी से नफरत हो गई है, हमारा अकबर प्यासा चला गया है, हमारा असगर प्यासा चला गया है, अब पानी का क्या करेंगे हम, जाओ ये पानी लेकर के चले जाओ। उस औरत की आंख में आंसू आए, रो के कहा ज़ैनब माफ कीजिएगा, मेरे शोहर ने सर कटा करके जन्नत में नाम लिखा लिया है, मैं भी ये चाहती हूँ ये पानी कबूल कर लो ताकि मेरा नाम भी जन्नत में आ जाए। कहा किसकी बीवी है? कहा मुझे हुर की बीवी कहा जाता है। सैयदा बड़ी मुश्किल से पानी लाई हो, ले लीजिए पानी। हजरत ज़ैनब ने इनकार किया। जानते हो जब सैयद नाराज हो जाए एक उसूल याद रखिएगा, उसको खातून जन्नत का वास्ता दे दो, हर किसी की टाल सकता है, फातिमा ज़हरा के वसीले को सैयद नहीं टाल सकता। ये उसूल सैयदों का होता है, ये उसूल सैयदों का वो जानती थी। उसने आके कहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता, सैयदा कायनात का वास्ता, ये पानी ले लो। जब माँ का नाम आया ज़ैनब की आंखें भीग गईं। ओ भाई मजबूर बंदा अगर परदेश में अपनों का नाम सुने तो ठंडक यहाँ लगती है, यहाँ लगती है। और ये तो वो थे जिन्हें बगैर बेटी कहे बगैर आह किए जिनके 72 काटे गए। और पहली बार कोई कह रहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता है, सैयदा कायनात का वास्ता, पानी ले लो। आंखों में आंसू आ गए, पानी का प्याला लिया और पानी का प्याला लेकर के आप खेमे की तरफ बढ़ी जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं। गशी पे गशी आ रही है, तबीयत भी ख़राब है, बीमार हैं और बाप की शहादत का गम, अकबर की शहादत का गम, खानदान के लुटने का गम है। जाके चंद छींटे पानी पे मुँह पे मारे। उठे इमाम सज्जाद का बेटा का जी फूफी का पानी पी लीजिए। का फूफी आपने पिया कि नहीं पिया है? कहती नहीं बेटे पहले आप पियो। का नहीं आप पीजिए। का नहीं तुम नहीं जानते हो बेटे, उसूल ये है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते, पहले छोटों को पिलाया जाता है। इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, कहा अच्छा फूफी तो लाइए। पानी का प्याला लिया। आप उठे हैं, पैर इस तरह से उठा रखे थे कि जमीन पे लकीरें बनती जा रही हैं। कहा बेटे किधर जा रखे हो? कहा फूफी आपने उसूल बता दिया है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। कहा फिर किधर जा
जा रखे हो? कहा मुझसे छोटी तो मेरी सकीना प्यासी है, इस पानी पे हक पहले सकीना का है। आप गए हैं जाकर के हजरत सकीना को आवाज दी, सैयदा ज़ैनब लेकर के आई, कहा बेटी पानी पी लो। हजरत सकीना अली के घर का दर्द देखिए तो सही। हजरत सकीना कहती फूफी क्या है? कहा बेटी पानी ले लो। कहा फूफी आपने पिया? कहा नहीं। कहा भाई आपने पिया? कहा नहीं। कहा फिर मुझे क्यों दिया जा रहा है? कहा अभी करबला में हमारी फूफी ने उसूल बना दिया है, जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। हजरत सकीना कहती कि ये सबके लिए उसूल है? कहा हाँ सभी के लिए है। कहा फिर लाइए प्याला। आपने पानी का प्याला लिया है, फिर दौड़ लग गई है, उधर दौड़ी है जिधर हजरत अली असगर की लाश थी। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे के कहा था सकीना बेटी किधर जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था पहले छोटों को पानी पिलाया जाएगा फिर बड़े पानी पिएंगे। कहा मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, वह पानी की वजह से नाराज था, ये पानी पहले उसे दिया जाएगा। थोड़ी ठोकर लगी है, पानी का प्याला जमीन पे गिर जाता है। हुसैन की सकीना फिर प्यासी रह गई है, जैसे जमीन पे प्याला गिरा है आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र की हिम्मत को सलाम हो। इसलिए हम कहते हैं अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। क्या बात है, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, मसलक आला हजरत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीन पीपल साना। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सलामत रहें। माशाअल्लाह। 1:02:25 होने को है। बस इंशाल्लाह जो बातें रह गई हैं ना कभी फिर कर ली जाएंगी। खुदा आपको सलामत रख के देखे। मैं बताऊं किसी को मस्जिद संभालनी है, किसी को मदरसा संभालना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ये इनकी मोहब्बत हैं, ये बैठे रह गए हैं, ये इनका बुलंद अखलाक है, वरना कहाँ लोग बैठते हैं। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह ये जो मैंने बरकत के वास्ते चंद बातें की हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी ना, आइंदा साल फिर जलसा रहेगा और फिर ज़िक्र हुसैन की महफिल सजेगी। अल्लाह करें आप भी रहें, हम भी रहें, फिर अली अली के नारे लगते रहेंगे। सुभान अल्लाह। सजरा भी पढ़ना है अभी, ठीक है ना जी? और बस बात सुन लें, ये करबला है, याद रखिएगा। जहां मदीने से करबला तक दीन की जिम्मेदारी हुसैन लेके आए थे, फिर करबला से मदीने तक दीन की जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब ने संभाली है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बखैर व आफियत मदीने तक पहुंचाया। मदीने शरीफ आई, आपने इमाम सज्जाद को बगल में खड़े करके कहा था बेटे सज्जाद जी फूफी सामने क्या है? कहा आप नहीं जानती हो? कहा जानती तो हूँ, तू बता ना क्या है? फूफी ये हुजूर का रोज़ा है ना, नबी का मज़ार है, नाना लेटे हैं इसमें। मैं भूला नहीं हूँ फूफी। कहा बेटे बात भूलने की नहीं, तेरी ज़बान से इकरार कराना था बा। फिर करीब में खड़े करके कहा बेटे करबला किधर है? इशारा करके कहा फूफी करबला तो इधर है ना। कहा फिर करवट में खड़ा हो, कहा हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत खैरियत से मदीने तक पहुंचा दी है, इसलिए मैं खुल के कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर में बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। बस हुजूर के शजरे की फरमाइश है भाई, इसको थोड़ा सा ही को दे दें और थोड़ा रिपीट दें ताकि मैं हुजूर का शजरा पढ़ सकूं, इसलिए कि जितनी मेहनत पूरी तकरीर में लगती है ना उतनी खाली शजरे में लग जाती है। ठीक है ना? बोलें जरा सुभान अल्लाह। इतनी सुस्ती से नहीं भाई, शजरा सुनना तो फिर जोर से साथ देना पड़ेगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या मसला, कुछ लेने भेज रहे हो? सुभान अल्लाह। हाँ अनवर भाई, आपकी कमेटी बहुत अच्छी है, अल्लाह आपको ताजो शरिया का सदका अता करे, मुफ्ती आजम सरकार का सदका अता करे, आप पूरी कमेटी को आला हज़रत का अल्लाह बरेली वालों को और तमाम औलिया का सदका अता फरमाए। लेकिन मेरा एक मशवरा है, आइंदा कभी भी जलसा करें ना सारे काम निपटा के बैठा करें, ना मीटिंग, ना प्लानिंग, ना चौचिंग, बात बात में जाकर दोस्त से बात करने फिर एक उससे, ये कुछ नहीं होना चाहिए। एक बार में सारा निपटा लेंगे ना, ठीक है? और फिर डट के आप भी सुने और हम आपको सुनाएं, ठीक है ना? तब दिल लगता है, वरना कमेटी वाले किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी को रिसीव करने जा रहे हैं, जो मेहनत करते हैं बेटो उन्हें सन्ने नहीं मिलता बेचारों को,
तो ये भी दुख होता है। तो सारे काम निपटा लेंगे इंशाल्लाह। अब ज़रा बोल दें सुभान अल्लाह। नहीं इतनी ज़ोर से नहीं, इतनी ज़ोर से बोलो कहीं पुलिस पकड़ के न ले जाए, है पुलिस पकड़ के न ले जाए कहीं। फिर बोलो कितना डर है आपको, बोले ज़ोर से सुभान अल्लाह। कंजूसी करते हो पीपल्स आने वालों, आवाज़ तो अच्छी है माशाल्लाह, बोल सकते हैं ना। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी की सांस फंस रही है। अब मौलवी को बीच में सांस लेने की ज़रूरत है, फिर उसी बीच में आपको सुभान अल्लाह कहना, ठीक है ना। सुभान अल्लाह में कंजूसी नहीं करनी है। कारी साहब बैठे हुए, मैं इन्हें गवाह बना के कह रहा हूँ, कंजूसी करी माइक छोड़ के निकल जाऊंगा पीछे को। साथ देंगे तो पूरा शजरा, ठीक है ना। 1.5 घंटा मैंने तुम्हारी बात मानी है, अब 2 मिनट मेरी मान लो, ठीक है। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना कि गला बैठ जाए, ताकि माँ पूछे गले को क्या हुआ, कहना अम्मी जिन पे पैसे थे वो पैसे दे रहे थे, मुझ पे कुछ नहीं था, मैं हुसैन के नाम पे आवाज लुटा के आ गया हूँ। लगाओ जोर से सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं, कुछ लोगों की कान पे अब भी जू नहीं रेंगी है। खैर मैं उनका मुंह देखूंगा तो मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा, साथ देंगे मेरा ना, बस खाली आगे वाले साथ देते, पीछे वालों को तो इंशाल्लाह बाद में देखा जाएगा, ठीक। बोल दे हल्के से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। कि हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल रहा है। मौला करीम तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और जुमला आशिकान मुस्तफ़ा को करबला वालों के दर की खैरात अता फरमाए। मिंबर रसूल पर जितने भी चेहरे हैं, कोई चेहरा मोहताज तारुफ नहीं। मिंबर रसूल पर जो हमारे इस मिंबर की जीनत बनी हुई शख्सियतें हैं, ये हमारे इस इलाक़े की वो अजीम शख्सियतें हैं कि जिनको हम बचपन से देखते और सुनते और समझते चले आ रहे हैं। इनकी दरसगाहों में पढ़ने वाले कितने तलबा आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक काबिल उस्ताद की हैसियत से बैठे हुए हैं। अल्लाह करीम इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़ व क़ुर्रा की उम्र में बेपनाह बरकत अता फ़रमाए। साथ ही में मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं मैं भी और आप सब, क्योंकि मिंबर रसूल पर एक नहीं आज अली के 2-2 बेटे बैठे हुए हैं। खुदा सलामत रखे। और हम चूँकि बरेली वाले लोग हैं और हमें ये सबक बरेली के इमाम ने पढ़ाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये नहीं होना चाहिए मेरा इलाका है तो आप चुप्पी से काम चला लेंगे। ये जो लोग बाहर से, जैसे ताहिर भाई थे, उन्होंने आपको बोलने पे मजबूर नहीं किया। हमारे आरिफ भाई ये खाली नकीम नहीं, एक अच्छे ख़तीब भी हैं। ये तो इनकी मोहब्बतें हैं कि आज फैज़ान बरकाती साहब को गाली बनाना था, वो नहीं आ सके कानपुर से, तो आज ये ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। वरना ये खुद ख़तीब की भी हैसियत रखते हैं और अच्छी गुफ्तगू माशाल्लाह फरमाया करते हैं। अल्लामा मुफ्ती हाशिम साहब क़िबला मंजरी, ये भी एक अच्छे ख़तीब हैं माशाल्लाह। मोहब्बतें इन लोगों की बैठे हुए हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप बोलें, और मेरी आदत है कि मेरा दिल तभी लगता है जब मुझे लगे कि आप समझ रहे हैं या सुन रहे हैं, ठीक है ना। वरना पता है चोर बहुत आ रहे हैं। शाहपुर से यहाँ तक आने में कारी साहब 15-20 लोगों ने मुंह पे लाइट मार के देखा कि कहीं गाड़ी में चोर तो नहीं जा रहे, समझ रहे हैं ना। तो
बोलना पड़ेगा आपको और मेरा साथ देना पड़ेगा। अजहरी कमेटी वाले सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, सिर्फ कमेटी वाले ज़रा कह दें या हुसैन। ये 8 लोगों में इतना दम है तो फिर बाकी लोग भी बोल सकते हैं, तो बोलें ज़रा या हुसैन। खुदा सलामत रखे जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह ज़हरा के लालों के सदक़े में सबको हुजूर का मदीना दिखा दे। इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं थी, वो मैं कर चुका हूँ। और जो लोग खड़े हैं ना, मैं इनसे कोई शिकवा कभी नहीं करता हूँ और करना भी नहीं चाहिए। मैं तो इतना कहूँगा, घर जाना ना तो बाप के कदम चूमना, माँ के हाथों को चूमना, कहना तुम्हारी परवरिश का कमाल था। सबने बैठ के सुकून से जिक्र सुना था, मैंने खड़े होकर के करबला वालों का जिक्र सुना था। आप बोल सकते हैं जो खड़े ज़रा बोलें या हुसैन। नहीं शर्माइएगा नहीं, ज़रूरत खड़े वालों की भी पड़ती है और बैठने वालों की भी।